और एक बड़ी खबर आपको कुपवाड़ा से बता दें, जहां पर घुसपैठ की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों का साझा अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में कार्रवाई की गई। आतंकियों की ओर से गोलीबारी भी की गई। सुरक्षा बलों का ये साझा अभियान जारी है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ये एक्शन लिया गया। घुसपैठ की कोशिश की गई थी और इसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन केरन में शुरू किया गया। लगातार जवान मुस्तैद हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। यूपी की गोंडा पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। दोनों टीमों ने 50,000 के नामी आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। इसे पकड़कर गोंडा ले जाया गया। यहां इससे पूछताछ की गई। बताया गया कि श्री प्रकाश शर्मा पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गाजियाबाद पुलिस ने सिटी जोन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सर्विलांस और स्वैट टीमों की संयुक्त कार्रवाई में चोरी और लूट के तकरीबन 200 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने इन मोबाइल को उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती एक युवती के लिए मुसीबत बन गई। दिल्ली के रहने वाले युवक ने दुर्ग की कॉलेज छात्रा से संबंध बनाया। उसका आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किया और जब युवती ने शादी का दबाव डाला तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। और एक बड़ी खबर आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बता दें। बिहार में पीएम मोदी रैली करेंगे। सीतामढ़ी और बेतिया में पीएम रैली करेंगे। वाराणसी से सीधे प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे और 2 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और साथ ही साथ सीतामढ़ी में दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने वाले हैं। तो ताबड़तोड़ रैलियां होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे चरण के चुनाव के लिए। और अक्सर आपने देखा होगा कि किसान को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। इसके बाद वो विरोध का अलग अलग तरीका अपनाते हैं। अब राजस्थान के अलवर से भी किसानों को फसल का दाम जब सही नहीं मिला तो वो किस तरह से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, देखिए। दरअसल अलवर के किसान संदीप को प्याज की सही कीमत नहीं मिल पाई थी। किसान का दावा है कि उसे करीब 30,000 का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं की गई। बस फिर क्या था, वो जिला परिषद की सभा में हाथ में हल लेकर पहुंच गए और अनोखे तरीके से विरोध जताया। किसान ने दावा किया कि उसे 1 बीघा जमीन पर बोई फसल के बदले 30,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिछली बैठक में भी वो इसी तरह प्याज की माला पहनकर किसानों की परेशानी बताने पहुंचे थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हरियाणा के सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर है। सोनीपत में पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर। तो आपको जानकारी देते हैं, डबल मर्डर केस के आरोपी का एनकाउंटर किया गया। पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग की गई। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां बदमाशों के एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर। देखिए, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा साथी मौके से भागने में कामयाब रहा और मौके से पुलिस को तमंचा और कारतूस मिला है। दोनों पर चेन स्नैचिंग के आरोप लगे थे। तो लखनऊ पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया। देखिए, उसकी बाइक भी यहां बरामद की गई। दूसरा साथी हालांकि इसका मौके से भाग गया। पुलिस ने यहां तमंचा भी बरामद किया। राजधानी के गोमती नगर में 2 दिन में 2 स्नैचिंग की वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर बदमाश को पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश शुभम गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरा मौके से फरार हो गया। बदमाश शिवम के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बता दें कि शिवम पर 13 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। शिवम की पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। फिलहाल दूसरे बदमाश की तलाश जारी है और इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दिया है। और एक बड़ी खबर आपको फिरोजाबाद से बता दें, जहां पर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक्शन लिया गया। पुलिस ने कई जगहों से स्पीकर उतरवाए। संवेदनशील इलाकों में आवाज कम कराई गई। नियमों का पालन कार्रवाई का मकसद, पुलिस ने कहा। दरअसल उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर्स को लेकर सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश है कि वक्त वक्त पर इसकी चेकिंग की जाए और जहां पर भी मानकों के अनुरूप ये नहीं है उनके खिलाफ एक्शन।
इस कार्रवाई के तहत पुलिस टीम ने करबला मस्जिद गली नंबर 5 में से लाउडस्पीकर हटवाए गए। इसके अलावा दूसरे संवेदनशील इलाकों से भी लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता को इस प्रकार नियंत्रित किया गया कि वो प्रतिष्ठान की सीमा से बाहर न जाए। ये कार्यवाही ध्वनि प्रदूषण को कम करने और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। पुलिस की माने तो ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे और नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?